relations and functions. Now I will explain you difference between real valued function and real function. देखिए, हालांकि रियल वैल्यूड फंक्शन इतना डिटेल में आपके इसमें सिलेबस में नहीं है, बट थोड़ा सा डिफरेंस आपको इसके बारे में पता होना चाहिए, इतना नहीं आपके, फिर भी आपको इसके बारे में क्लियर होना चाहिए। तो रियल फंक्शन जो है, इसके बारे में इससे पहले वीडियो में मैंने बता दिया था, बट डिफरेंस फॉर्म है। देखिए, रियल फंक्शन मीन्स क्या हुआ, मीन्स उसकी जो डोमेन और रेंज दोनों की दोनों वैल्यू रियल वैल्यू हो, डोमेन भी और रेंज भी दोनों क्या हो, रियल वैल्यूड हो। मतलब हम रियल एक्स की वैल्यू पुट करें तो एक्स, वो जो वैल्यू आए एफ एक्स आए, एक्स रियल है, एफ एक्स भी क्या है, रियल ही आना चाहिए, देन इट इज कॉल्ड। बट इसमें रियल वैल्यूड का मतलब ये है, मतलब यहां पर रियल फंक्शन में ऑल वैल्यूज ऑफ एक्स मीन्स डोमेन, डोमेन सबसेट ऑफ रियल फंक्शन होने चाहिए, और रेंज भी रियल, दोनों की दोनों बोथ डोमेन एंड रेंज सबसेट ऑफ रियल फंक्शन, रियल वैल्यू होनी चाहिए। बट रियल वैल्यूड फंक्शन में जरूरी नहीं है कि डोमेन जो हम इनपुट करें, जो इनपुट करें वो तो रियल हो, वो नेसेसरी नहीं है, बट रेंज ऑलवेज रियल होनी चाहिए। देखिए, जैसे कि सपोज यहाँ पर मैं एक एग्जांपल देती हूँ कि एक ये आपकी वेइंग मशीन है, तो एक तरह से आप क्या कहेंगे कि अपना आपने वेट लिया तो आपकी वैल्यू क्या आएगी, सपोज 25 kg आ गई। फिर आपकी सिस्टर ने तो क्या वैल्यू आ गई उसकी, 20 आ गई। आपकी ब्रदर की 18 आई, आपकी फ्रेंड की 26 आई। तो इनपुट क्या हुआ यहाँ पर, आपका नेमिंग हुआ। सपोज आपका कुछ भी XYZ नेमिंग, यहाँ पे मैं माई सेल्फ लिख देती हूँ, मैं सिस्टर, ब्रदर एंड फ्रेंड। तो ये तो डोमेन हुआ और ये रेंज हुई। तो नेसेसरी नहीं है कि डोमेन रियल वैल्यू हो, बट रेंज ऑलवेज रियल वैल्यू होनी चाहिए, उससे हम कहते हैं रियल वैल्यूड फंक्शन। मीन्स ऑल द एलिमेंट ऑफ जो डोमेन है वो सबसेट ऑफ रियल नेसेसरी नहीं है, बट देखिए यहाँ पर मैपिंग क्या है, हर एक एलिमेंट की है, तो फंक्शन है। अब इसी तरह सपोज क्लास में हम बात करें, क्लास टेस्ट हुआ, तो इंग्लिश का किसी का भी टेस्ट हुआ, मैथ्स का टेस्ट हुआ, तो सपोज हम नेमिंग क्लास के स्टूडेंट की कहेंगे, जैसे किसी का नेमिंग हमने ए स्टूडेंट है, उसके मार्क्स आउट ऑफ 20 18, सॉरी ये आपके 19 है। बी स्टूडेंट नेमिंग कुछ है 20 आउट ऑफ 20, सी 17, डी 15। तो मिस यहाँ जो इनपुट हुआ वो रियल नहीं है, बट आउटपुट रियल है, इट इज रियल वैल्यूड फंक्शन। तो रेंज ऑफ फंक्शन सबसेट ऑफ, नेसेसरी है कि वो जरूरी नहीं है कि डोमेन उसका रियल का सबसेट हो, बट रेंज रियल का सबसेट होना नेसेसरी है, उसे रियल वैल्यूड फंक्शन कहते हैं। अब देखिए यहाँ पर x² - 2 है x = 2, ठीक है। तो अब यहाँ देखिए ये x हुआ, ये fx हुआ, तो fx = क्या हुआ, प्लस माइनस कुछ भी चलिए, माइनस की एक वैल्यू ले लेते हैं, -1 रखा, -1, देन वैल्यू कम्स -1 - 1 मीन्स 1, -1 सॉरी। अगेन अब हमने तो हमने यहाँ पर -1 वैल्यू पुट करी, तो इसकी वैल्यू आ गई -1। अब इसकी वैल्यू हमने यहाँ 0 पुट करी तो -2,
3 वैल्यू पुट करी, 9 माइनस 2 7। तो यहाँ कोई भी आप रियल नंबर रखेंगे तो रियल आएगा। अब ये एग्जाम्पल देखिए, एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2। तो देखिए इसमें मैं बताऊंगी कि जिन पे फंक्शन एग्जिस्ट नहीं होगा, देखिए क्योंकि ये जो फंक्शन है रियल नंबर टू रियल नंबर, तो कौन से रियल नंबर पर नहीं है। तो देखिए हम 0 वैल्यू पुट करेंगे, हालांकि रियल वैल्यू में प्लस माइनस पॉइंट वाले सारे आते हैं। 0 वैल्यू पुट करेंगे तो -2 आए, इट मीन्स ये रियल नंबर नहीं है। +1 और -1 रखेंगे तो -1 आए, ये भी रियल नंबर नहीं है। तो आप जरा क्लोज से ध्यान से देखिए कि इसमें यदि x की वैल्यू ग्रेटर देन -2 और स्मॉलर देन 2, इसके बीच कुछ भी वैल्यू है तो ये फंक्शन एग्जिस्ट ही नहीं होगा, रियल वैल्यू आएगी ही नहीं, रेंज रियल वैल्यू नहीं आएगी। देखिए यही यदि यहाँ पर -1.99 रखेंगे तो भी नहीं आएगी। तो इट मीन्स जो x की वैल्यू है वो ग्रेटर देन -2 और सॉरी ये ग्रेटर देन -2 और स्मॉलर देन -2 के बीच यदि वैल्यू होगी x की तो वो रियल नंबर नहीं आएगा। तो इट मीन्स यहाँ पर क्या हो गया इस वाले में, इसमें क्या हुआ, जो डोमेन है, डोमेन की जो है माइनस इनके जो बीच की, इसमें से ये हम माइनस कर दें कि इनके जो बीच की रेंज है, इसको हम इस तरह से करके लिखेंगे। मीन्स इसका मतलब हो -2 तो 2, इसके बिटवीन के यदि माइनस कर दें तो वो फंक्शन रियल हो जाएगा। तो जो रेंज है वो रियल आएगी, यानी कि फंक्शन एग्जिस्ट होगा, रिलेशन एग्जिस्ट होगा यदि ये माइनस करेंगे। तो इट मीन्स यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हम अब जो भी वैल्यू हम पुट करेंगे -2 से 2 के बिटवीन के नंबर सबको छोड़ के आप कोई भी वैल्यू हम पुट करेंगे तो ये रियल नंबर आएगा। तो इट मीन्स ऑल द रियल नंबर नहीं है ना डोमेन में, तो ये वाला जो हमारा एक तरह से रिलेशन फंक्शन क्या हो गया, ये आपका रियल वैल्यूड फंक्शन हो गया कि ऑल द रियल नंबर नहीं यहाँ पर डोमेन में। तो इट मीन्स ये क्या हो गया, बट यहाँ हम वैल्यू पुट करेंगे तो हर एक में क्या आएगी, रियल आएगी, बट यहाँ हम हर वैल्यू पुट नहीं कर सकते। बट अब यहाँ जो भी हम वैल्यू पुट कर छोड़ के करेंगे तो यहाँ सब रियल नंबर ही आएंगे, रियल ही आएंगे इनको छोड़ करके। तो इट मीन्स ये हो गया रियल वैल्यूड फंक्शन। तो यहाँ पर हम लिखेंगे फंक्शन में r माइनस ये डोमेन हुआ, ये आपको पता है ये x होता है और ये fx होता है। अब देखिए दूसरा वाला एग्जांपल देखिए, ये यहाँ पर कब फंक्शन एग्जिस्ट नहीं होगा, कब रियल नंबर नहीं होगा, यदि डिनोमिनेटर में 0 होगा तो इन्फिनिटी वैल्यू आती है। तो इसको हम कैसे देखते हैं, x² -1 = 0, यानी डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए, मीन्स x = +-1 मीन्स जो डोमेन है वो +1 और -1 एक्सेप्ट कोई भी रियल नंबर हो सकता है, +1 एंड -1 इसकी। इसका मतलब इस वाले का, इसका जो डोमेन होगा वो क्या होगा, डोमेन = r माइनस +-1, ये माइनस डोमेन ये हुआ। इट मीन्स फंक्शन r माइनस +-1 मीन्स रियल नंबर में प्लस एंड माइनस वैल्यू नहीं रखनी, एक्सेप्ट +- and -1, ऑल द रियल नंबर बट एक्सेप्ट +- and -1। तो इट मीन्स देखिए यहाँ पर भी क्या हुआ, इस वाले फंक्शन में, इस वाले में क्या हुआ कि
रेंज तो रियल नंबर आएगी। अब हम जो भी वैल्यू पुट करेंगे प्लस एन जब -1 को छोड़ करके तो रियल नंबर आएगा। इट मीन्स डोमेन में ऑल रियल नंबर नहीं है, यहाँ पर हमेशा रियल नंबर ही आएगा। रेंज में ऑलवेज रियल नंबर आएगा, रेंज में ऑलवेज रियल नंबर आएगा। और जो है जितने, बट यहाँ डोमेन में हमें ये प्लस एन -1 है, तो इट मीन्स ये भी रियल वैल्यूड फंक्शन हुआ। तो इतना वैसे आपके डिटेल में नहीं है, मैं थोड़ा ज़्यादा डिटेल आप लोगों को बता दिया। एक्चुअली मुझे लगता है कि कंपटीशन लेवल पर जो बच्चे जाते हैं तो उनको कोई प्रॉब्लम ना हो आगे, आफ्टर 12th ज़्यादातर बच्चों का रहता है, तो इसलिए मुझे लगता है कि आप लोगों को हर चीज़ में आपको पता होनी चाहिए। एक भी कोई क्वेश्चन आए, एमसी कुछ भी आए, आप लोगों को प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अदरवाइज वैसे आपको रियल वैल्यूड फंक्शन एंड रियल फंक्शन में सिर्फ इतना माइंड में, जो मैंने एग्जांपल अभी आपको बताया था, एक तो मैंने आपको इसका वेट मशीन वाला बताया था कि मेरा वेट इतना है, मेरी फ्रेंड का इतना है, मेरे ब्रदर का इतना है। दूसरा मैंने क्लास वाला एग्जांपल बताया था, वो माइंड में रखेंगे तो आपको रियल फंक्शन और रियल वैल्यूड फंक्शन में क्लियर हो जाएगा। मैं एक उसका उसी तरह देती हूँ। सपोज़ क्लास में स्टूडेंट्स हैं, उनके जो है उनका रोल नंबर है। सपोज़ एक कोई वो है, कहते मीना है, उसका रोल नंबर मिस एम लिख देती हूँ, रोल नंबर 1 है। श्वेता का रोल नंबर 2 है। आशु का रोल नंबर 3 है। इसी तरह आप अनिकेत का नंबर 4 है। तो मिस यहाँ पर जो हम पुट कर रहे हैं, यहाँ पर रियल नंबर नहीं है, बट जो इनपुट आ रहा है, इनपुट क्या आ रहा है, वो रियल नंबर ही आ रहा है, तो ये रियल वैल्यूड फंक्शन हुआ। तो ज़रूरी नहीं होता है यहाँ पर ये जो वही हमारा जो आ रहा है इनपुट वो हो, बट आउटपुट ऑलवेज क्या आना चाहिए, रियल नंबर ही आना चाहिए, और इनपुट नेसेसरी नहीं है। इनपुट मीन्स डोमेन, आउटपुट मीन्स रेंज। तो ये नेसेसरी नहीं है डोमेन की रियल है, बट ये रियल नंबर होना चाहिए, ऑल द रियल नंबर। तो यहाँ कुछ भी करेंगे रियल नंबर आएंगे सब यहाँ पर। तो ये अब मैं आगे आपको फर्दर, तो इतना आपको रियल वैल्यू इतना सफिशेंट है आप लोगों के। अब मैं आगे आप लोगों को कुछ जो फंक्शंस हैं उनकी मैपिंग है वो सब बताऊँगी आपको मैं, और बस उसके बाद इतना ही चैप्टर में आपका क्लियर हो जाएगा। ओके देन, बाय बाय।